खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात पूरे देश का एकमात्र सूबा है जहां शराबबंदी लागू की गई है, लेकिन ये शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। जमीनी हकीकत दावों से बिल्कुल अलग है। देखिए गुजरात की शराबबंदी का वो सच जिसे अब तक आपने नहीं देखा होगा। ट्रेनों से होती शराब की तस्करी, जंगलों में छिपाए हुए शराब और बियर के खजाने, सीलिंग में छिपा शराब का जखीरा और ट्रेन के भीतर दबी शराब की बोतलें। ये अलग अलग तस्वीरें शराब के उस कारोबार की हैं जिस पर गुजरात में पाबंदी है। महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात में साल 1960 से शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की सच्चाई कुछ और है। आज हम आपको गुजरात की सरकारी शराबबंदी की हकीकत से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए और हैरत में पड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अहमदाबाद में आने वाली इस ट्रेन के डिब्बे के टॉयलेट से शराब का पूरा खजाना मिला है। पुलिस के आदमी टॉयलेट से शराब और बियर की बोतल्स को निकाल फेंक रहे हैं और लोग आंखें फाड़ कर जमीन पर बिखरे नशे के सामान को देख रहे हैं। इस शख्स को देखिए जो एक घर की सीलिंग को उखाड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल ये घर अवैध शराब की बिक्री वाली महिलाओं का है। ये सीलिंग इनके लिए शराब को सबकी नजरों से छिपाने की मददगार थी। सीलिंग उखाड़कर हजारों की शराब जब्त की गई। अब जंगल में घुटनों तक जूते पहने और लकड़ी से जमीन को टटोलते इस शख्स को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि इस सुनसान इलाके की दलदली जगह में ये शख्स क्या खोज रहा है। दरअसल ये आदमी जमीन को टटोलकर शराब का खजाना खोज रहा है। शराब के तस्कर ऐसी सुनसान जगहों पर जमीन में शराब की खेप छिपा जाते हैं और देखिए कैसे मेहनत रंग लाती है। जमीन से शराब का जखीरा आखिरकार निकल ही जाता है। और अब इस टैंकर को देखिए। आप कुछ और सोचे उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इस टैंकर में भी सिवाय शराब के और कुछ भी नहीं है। टैंकर का इस्तेमाल भी शराब की तस्करी के लिए किया जाता है। इस टैंकर से भी लाखों की शराब जब्त की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें बताने को काफी है कि गुजरात में शराबबंदी कानून कितना कारगर है। जानकारों की माने तो सिर्फ अहमदाबाद में ही हर दिन लाखों की शराब गटक ली जाती है, वो भी अवैध शराब। गुजरात में राजस्थान, दमनदीप और हरियाणा से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जाती है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में हर साल 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी जाती है। सालों से तस्करी जारी है और सरकार खामोशी से देख सुन रही है। विपक्ष की माने तो पुलिस और सरकार को शराब की तस्करी की पूरी जानकारी होती है, लेकिन वो आंख मूंदे बैठी रहती है। किसी भी पुलिस स्टेशन में दारू अगर पकड़ा गया तो जिम्मेदार जो अधिकारी है उस पर बहुत ही कड़क कार्यवाही की जाएगी। इससे साफ पता चलता है कि डीजीपी और सरकार ये सब जानते हैं कि गुजरात में दारू के बहुत ही अड्डे चल रहे हैं। ये तो बात हुई अवैध शराब की तस्करी की। अब जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी गौर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि गुजरात के हर शख्स पर शराब पीने पर पाबंदी है। दरअसल नियमों के मुताबिक कुछ खास बीमारियों से पीड़ित लोगों को शराब पीने का परमिट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक
गुजरात में खास बीमार लोगों को शराब पीने की छूट है। शराब पीने के लिए बीमार लोगों को परमिट लेना होता है। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज विभाग परमिट जारी करता है। परमिट के लिए डॉक्टरों का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। गुजरात में 61,353 लोगों के पास शराब पीने की परमिट है। अहमदाबाद में 12,803 लोगों को शराब पीने का परमिट है। ये तो हुई बीमार लोगों की बात, लेकिन गुजरात में आने वाले विदेशी सैलानियों को भी शराब पीने की छूट है ताकि टूरिज्म में कोई असर न पड़े। हालांकि गांधीवादी लोग सैलानियों को दी जाने वाली शराब पीने की छूट का हमेशा से विरोध करते रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ये पवित्र भूमि है, तो यहाँ पर देश विदेश के लोग जो आते हैं वो साबरमती आश्रम देखने के लिए आते हैं, गुजरात में आते हैं, तो उनको कोई दारू की या कोई परमिट की ऐसी कोई जरूर मेरे को नहीं लगती, क्योंकि बरसों से यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उन लोगों का ऐसा सोचना है कि परमिट देने से या दारूबंदी की छूटछाट करने से ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। 4 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गुजरात में गांधी के नाम पर सरकारी तौर पर शराब पर बैन है, लेकिन जमीनी हकीकत कागजों से कुछ अलग होती है, जो गुजरात में भी है। हाल ही में बिहार सरकार ने भी 2016 से शराबबंदी का ऐलान किया है। देखना होगा कि बिहार में ये फैसला कितना सफल होता है। वही सवाल गुजरात सरकार से भी है कि क्यों सालों बाद भी गांधी के सूबे में शराब पर रोक नहीं लगाई जा सकी। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।